हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, RSCIT ओल्ड एग्ज़ाम पेपर 2016 में जो आया था उसको मैं हल कराने जा रहा हूं, वो भी डिटेल से। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ऑप्शन के आधार पर प्रश्न को करते हैं, देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है संकलन यानी कंपाइलर, और तीसरा है आईपी एड्रेस, और चौथा है वेब ब्राउज़र या ब्राउज़र। ठीक है, ऑप्शन को मैं डिटेल से बता देता हूँ कि पहला जो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने ये क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं OS। दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसे बोलते हैं अपन भाषा अनुवादक। और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। दोबारा, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को काम में लिया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से अपन जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में बता देता हूँ, ठीक है। इसके होते हैं लाइनक्स, यूनिक्स, और आजकल अपन जो अधिकतर काम में लेते हैं वो है विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किए गए विंडोज़। सबसे अधिक जो लोकप्रिय जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। और एक होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए जो सबसे अधिक काम में लिया जाता है वो होता है एंड्रॉयड। क्या होता है? एंड्रॉयड। और एक और होता है, एक होता है iOS। क्या होता है? iOS। iOS मतलब एप्पल वगैरह में जो काम में लेते हैं सॉफ्टवेयर, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आईफोन को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं उसे आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में मैंने अभी आपको बताया था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या बताया था? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? तीन प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर काम में लिए जाते हैं कंप्यूटर में। एक तो होता है कंपाइलर, ये जो नाम दिख रहा है कंपाइलर, और दूसरा होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, और तीसरा होता है असेंबलर, असेंबलर। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? ये तीनों के तीनों क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। और सबसे पहले कंपाइलर की मैं बात करता हूँ। कंपाइलर क्या करता है? यह पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, एक साथ प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीनी लैंग्वेज में, इसलिए ये कंपाइलर होता है, ठीक है। और दूसरा जो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये लाइन दर लाइन या एक एक लाइन को ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। और तीसरा जो मैंने लिखा है असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? ये असेंबली भाषा को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद मैं चर्चा करता हूँ आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस ये क्या होता है? डिवाइस की पहचान करने के लिए, कोई भी डिवाइस है उसकी पहचान करने के लिए जो एड्रेस वेब पर तैयार किया जाता है उसे आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्राउज़र, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउज़र हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? ब्राउज़र होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? एक प्रकार का ब्राउज़र होता है। ब्राउज़र का कार्य क्या होता है? www, क्या है? www, वर्ल्ड वाइड वेब। www की सूचनाओं तक पहुंचने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे ब्राउज़र के नाम से जानते हैं। एक होता है सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है?
जिस इंजन यानी जिस एप्स के माध्यम से अपन कुछ सर्च करते हैं उसे सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। सर्च इंजन के एग्जांपल में बता देता हूँ, गूगल है, ओपेरा मिनी है, गूगल प्लस है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसी का भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना। संदीप एक कार्यालय प्रबंधक है। वह दैनिक लेन देन रिपोर्ट टाइप कर रहा था और चयनित पाठ को कॉपी करना चाहता है। उसे अचानक एहसास हुआ कि माउस काम नहीं कर रहा है। बताइए, माउस का उपयोग किए बिना इस पाठ का चयन कैसे कर सकते हैं या कैसे किया जा सकता है। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ में दबाना होता है ए। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए बटन का अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, या फिर माउस की सहायता से। माउस यदि काम नहीं कर रहा है तो पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए बटन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस ऑप्शन के आधार पर अपन प्रश्न को करते हैं। तो यह माउस के बिना कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, कीबोर्ड की सहायता से कर सकते हैं। F4 कुंजी का नहीं भाई, F4 कुंजी का प्रयोग नहीं होता है, जबकि F8 की का प्रयोग करके अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। F8 की को 2 बार दबाने पर एक शब्द को सिलेक्ट कर सकते हैं और F8 की को 3 बार दबाने पर एक वाक्य को सिलेक्ट कर सकते हैं। F8 की को 2 बार दबाने पर एक शब्द को सिलेक्ट कर सकते हैं। F8 की को 2 बार दबाने पर लगातार 3 बार दबाने पर क्या होता है, एक वाक्य यानी एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और F8 की को 4 बार दबाने पर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जा सकता है। और F8 की को 5 बार दबाने पर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जा सकता है। जबकि ऑप्शन में F4 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, F8 दिया नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कंट्रोल कुंजी को दबा कर रखते हुए कंट्रोल के साथ में नहीं होता है, शिफ्ट के साथ में। शिफ्ट को साथ में दबाकर तीर यानी एरो कीज का प्रयोग करेंगे तो उस शब्द को सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जिस स्थान पर या जिसको सिलेक्ट करना है वहाँ पर कर्सर को लेकर जाएंगे। ठीक है, कर्सर क्या होता है, कर्सर के बारे में मैं बता देता हूँ। अक्षरों के आगे चलने वाला पूर्ण विराम सा जो संकेत चिन्ह होता है, जो इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो पूर्ण विराम सा दिख रहा है ना, इस प्रकार का जो संकेत चिन्ह होता है, इससे ही अपन अक्षरों के आगे जो ही अपन टाइप करते हैं, जैसे अभी मैं टाइप करके बताता हूँ। जो ही देखो टाइप कर रहे हैं अपन, अक्षरों के आगे जो चल रहा है ये संकेत चिन्ह, इसे ही अपन किस नाम से जानते हैं, कर्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिफ्ट कुंजी के साथ में। प्रश्न को दोबारा देख लो। शिफ्ट कुंजी के साथ में एरो कीज का प्रयोग करके अपन किसी भी शब्द या वाक्य या पैराग्राफ को या डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर F8 की के प्रयोग से कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस ए बटन का प्रयोग करके भी किसी शब्द या पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है। MS एक्सेल में सबसे पहले किसी भी फॉर्मूला की MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूले की शुरुआत करने से पहले इक्वल साइन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सब में इक्वल साइन चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, और इसमें से जो मान्य फॉर्मूला है वो होगा कॉलम। ठीक है, कोमा वाला होगा, या फिर कई बार सेमीकोलन भी मिल जाता है। जबकि सही फॉर्मूला जो इंसर्ट होता है MS एक्सेल में वो होता है कोमा। ठीक है, पावर घात लगानी है, 2 की घात 3 लगानी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपके 9। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करोगे तो कितने आ जाते हैं, जैसे 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आ जाते हैं। ठीक है, 9 नहीं आएंगे, सॉरी 8 आएंगे। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में बता देता हूँ। ये इसका जो आंसर हो जाएगा 2,3 पावर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। डाटा संचरण की गति मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल इकाई है क्या है। डेटा संचरण की गति को मापने के लिए, डेटा को संचरण की मतलब डेटा को संचरण किस में मापते हो,
मोबाइल में यूज़ लेते हैं तो अपन ने देखते हो ना, मैसेज आता है तो क्या आता है, 1.5 GB ख़त्म हो गई, आता है कि नहीं, GB में मापते हैं। और GB किससे मिलकर बनती है? सबसे पहले जो होता है इसकी शुरुआत होती है किलो बिट से। सबसे छोटी इकाई जो होती है मेमोरी को मापने की, स्टोरेज को मापने की, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट्स होती है। बिट्स होते हैं वो निब्बल से मिलकर बनते हैं, निब्बल से मिलकर बनने के बाद बिट्स बनते हैं, बिट्स जो होते हैं उसके बाद किलो बाइट्स बनते हैं, और बाइट बनने के बाद किलोबाइट बनते हैं, किलोबाइट के बाद बात करते हैं तो मेगाबाइट, और मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट, ऐसे इस प्रकार मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बोल सकते हो, डेटा का बोल सकते हो, इस प्रकार निर्माण होता है। और डेटा को मापने के लिए नैनो सेकंड, सेकंड में कोई समय थोड़ी माप रहे हो, कैसे मापोगे, नहीं, गलत है। अब बात करते हैं बिट्स को मापते हैं अपन, बिट्स में मापते हैं। डेटा की स्टोरेज या संचरण एक ही बात है, बिट्स में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वीजीए कार्ड एक प्रकार का होता है। वीजीए कार्ड देखो ऑप्शन के आधार पर, वीजीए कार्ड, एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड कहाँ से होगा, डेबिट कार्ड नहीं होता यूआई के लिए, ओ सॉरी आमंत्रण कार्ड, कोई बुलावा थोड़ी दे रहे हैं। तो ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड होता है, एक होता है वीजीए केबल। क्या होता है? वीजीए केबल। केबल का प्रयोग क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स अरे, इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स अरे। कंप्यूटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए दो प्रकार की केबलें काम में ली जाती है, एक तो होती है HDMI, ठीक है, इसे बोलते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस केबल, ठीक है। और दूसरी केबल जो होती है वीजीए केबल, ठीक है, दो प्रकार की। और ये क्या होता है? ग्राफिक्स अडेप्टर कार्ड, ये एक प्रकार की चिप होती है, ठीक है, जिसका प्रयोग करके अपन कोई भी चित्र वगैरह वीडियो वगैरह देख सकते हैं। निम्नलिखित बयान पढ़े, ठीक है, दो बयान दिए हुए हैं। बयान फर्स्ट है, सहअक्षीय केबल डेटा ट्रांसफर के लिए प्रकाश के रूप में उपयोगी किया जाता है। बयान दो कहता है MS पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोनों ही गलत लग रहे हैं मेरे को, तो देखते हैं। बयान दोनों सही है, नहीं दोनों सही नहीं है। केवल बयान दोनों, एक भी सही नहीं, केवल बयान दो सही है। दो सही कैसे हो सकता है? MS पेंट तो क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग थोड़ी होता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या परिभाषा होती है? कंप्यूटर सिस्टम को चलाने वाले वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाते हैं, जिसमें मैंने बताया विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स वो होते हैं, इसमें कहाँ हुए, ठीक है। दोनों ही बयान गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोसेसर की गति मापने के लिए, प्रोसेसर क्या होता है? CPU। कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन होता है? CPU होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU की गति मापी जाती है MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। CPU की गति किस में मापी जाती है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? प्रोसेसर की गति मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इकाई, यूनिट। यूनिट कैसे होगा? संसाधन गति, प्रोसेसिंग की स्पीड ना, रॉन्ग। घड़ी की गति, क्लॉक की स्पीड, मेमोरी की स्पीड। देखो CPU की गति की मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्लॉक स्पीड से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और एक कंप्यूटर को गति मापने के लिए जो क्लॉक काम में ली जाती है, सॉरी, कंप्यूटर में जो क्लॉक काम में ली जाती है वो किस मेमोरी में सेट रहती है? वो रहती है स्टैटिक रैम में। किस में? स्टैटिक रैम में। और स्टैटिक रैम कहाँ पर रहती है? डेस्कटॉप पर, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जहाँ पर बात करते हैं तो ये रहता है सिस्टम ट्रे में। कहाँ पर? टास्क बार में नीचे वाली पट्टी के बीच में एक लगा होता है सिस्टम ट्रे, ठीक है। सिस्टम ट्रे में स्टैटिक रैम लगी होती है, उसमें घड़ी तथा समय तथा दिनांक प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन HTML। HTML क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म देखो पहले। HTML हाइपर HYPER हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TRANS
APR ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सॉरी क्या दे रखा है, HTTP दे नहीं रखा, HTML दे रखा है। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म होती है HTTP, इसकी होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें दे रखा है HTML। क्या दे रखा है, HTML, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इस प्रकार की भाषा है जिसके अंतर्गत कोई भी, इस भाषा के अंतर्गत कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन, बाकी वाले ऑप्शन की डिटेल बताता हूँ। मशीन स्तर की भाषा, मशीन स्तर की भाषा में मैंने बताई थी असेंबली भाषा होती है। ठीक है, और भी कोबोल है, फोर्टोन है, जावा है, ये अन्य भाषाएं भी होती है। उच्च स्तर की भाषाएं, उच्च स्तर की भाषाएं और निम्न स्तर की भाषाएं दो प्रकार की होती है। उच्च स्तर की भाषाएं, उच्च स्तरीय की भाषाएं की बात करते हैं तो कोबोल, फोर्टोन ये आते हैं। और मशीनी स्तरीय यानी निम्न स्तरीय की भाषाएं की बात करते हैं तो एक तो होता है लैंग्वेज, मशीनी भाषा, और दूसरी जो भाषा होती है वो होती है एक असेंबली भाषा। ये दो भाषाओं को छोड़कर बाकी जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम डेवलप करने के लिए भाषाएं जो बनाई है वो सारी की सारी हाई लैंग्वेज भाषाएं होती है। ठीक है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेब पृष्ठ। वेब का निर्माण करने के लिए, वेब पृष्ठ बनाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है HTML लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड अग्रिम नहीं होगा। अग्रिम नहीं होगा मतलब रोकने का काम करेगा। रोकने का काम किस से करेंगे, एस्केप की से। किसी भी प्रोग्राम को, चल रहे प्रोग्राम को रोकने के लिए एस्केप की का प्रयोग किया जाता है, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं ना ESC की, एस्केप की बोलते हैं स्पेस बार कुंजी। स्पेस बार कुंजी किसे बोलते हैं, स्पेस बार कुंजी। ठीक है, स्पेस बार कुंजी का मैं बता देता हूँ प्रयोग, एक मिनट। स्पेस बार कुंजी, एक मिनट भाई, कहाँ चला गया, ये रहा। स्पेस बार की ये होता है बैक स्पेस की के नाम से भी इसे जानते हैं। कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए स्पेस बार कीजी या बैक स्पेस की का प्रयोग अपन करते हैं। एंटर कुंजी, एंटर कुंजी पैराग्राफ बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। माउस बटन, माउस के 3 बटनों का उपयोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RFID, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID इसकी फुल फॉर्म पूछी है यानी पूर्ण रूप पूछा है तो इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्सर एक समांतर सलाखों की श्रृंखला में प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, दोबारा से, एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्सर एक समांतर सलाखों की श्रृंखला में प्रतिनिधित्व होता है तो क्या हो सकते हैं। देखो, समांतर श्रृंखला का मतलब आपने सीरीज और समांतर के बारे में देखा होगा। आपने देखा है कई बार ऐसी लाइनें खींची होती है समांतर में। ठीक है, समान ये जो रेखाएं हैं आपने देखा होगा, इस प्रकार की रेखाएं खींची हुई होती है, इन्हें बोलते हैं अपन बार कोड। क्या बोलते हैं, बार कोड। ऐसी बारीक बारीक रेखाएं होती है जिससे स्कैन करके उनकी पहचान की जाती है। ये चेक वगैरह पर भी खींची जा सकती है, खींची जाती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बार कोड। ठीक है, इन रेखाओं को क्या किस नाम से जानते हैं, बार कोड रेखाओं के नाम से जानते हैं। इन्हें बार कोड बोलते हैं रेखाएं ने। और
इनकी जो पहचान की जाती है, इनकी पहचान के लिए एक मशीन काम में ली जाती है, वो होती है एक प्रकार की इनपुट मशीन। और इनपुट में ही कौन सा, स्कैनर बोलते हैं उसे, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रिकॉग्नाइजेशन या फिर बार कोड रीडर, ठीक है। बैंकों में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेन्यू बार, संख्यात्मक बार, ये इनसे संबंधित नहीं है। निम्न फाइलों में से कौन सी फाइल वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर के उपयोग से बनती है। देखो वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड की बात करते हैं, और वर्ड में वर्कशीट ये तो एक्सेल का भाग होती है। डेटाबेस कहाँ से हो गया, नहीं होगा। प्रेजेंटेशन ये पावर पॉइंट का भाग होता है। वर्ड की बात कर रहा है तो डॉक्यूमेंट क्या होता है इसमें, MS वर्ड। MS वर्ड बोलते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, जिसमें क्या होता है कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई लेटर लिखना हो सकता है, बुक वगैरह लिखवानी हो सकती है, या फिर अन्य रिज्यूम वगैरह बनवाना हो सकता है, विवाह का आमंत्रण कार्ड वगैरह कुछ भी छापने जो होते हैं, वो सारे के सारे काम किस में होते हैं, डॉक्यूमेंट में। और डॉक्यूमेंट में बनाने के लिए MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम किसका प्रबंधन करने के लिए होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम किसका प्रबंधन करते हो भाई, ऑपरेट करने के लिए होते हैं, ठीक है। क्या ऑपरेट करते हैं, देखो देखें, उपयोगकर्ता नहीं, प्रोग्राम्स कैसे ऑपरेट होगा, प्रोग्राम्स रन होते हैं, वो भी मेमोरी में, कौन सी में, रैम में। रिसोर्स, कमांड तो दी जाती है कंप्यूटर को, ये नहीं होगा। रिसोर्स का मतलब होता है साधन, इसका इंग्लिश में वर्जन देखो, नाम देखो, इंग्लिश के वर्जन के हिसाब से करना है। रिसोर्स क्या होता है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, वो क्या करता है, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का कार्य करता है। और मैनेजमेंट का कार्य कौन करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे, कौन से करेंगे, केवल और केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर करेंगे। सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं, और उनमें से क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भाग है, जिसे शॉर्ट में OS कहते हैं। OS ही तो करेगा रिसोर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। MS वर्ड 2007 में फाइलों के नाम एक्सटेंशन, एक तो ध्यान रखना एक्सटेंशन नेम का। MS वर्ड का मैं यहाँ बता देता हूँ। MS वर्ड 2003 की बात करते हैं। 2003 में डॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है, DOC.doc, ठीक है। और 2007 और 2010 की बात करें तो इसे डॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और MS एक्सेल का यहीं पर मैं बता देता हूँ, उसका भी एक्सटेंशन नेम क्या पूछ लेते हैं कई बार। MS एक्सेल की एक्सटेंशन की नेम की बात करते हैं तो 2003 की बात करता हूँ तो इससे होता है XML, ठीक है। और XML होता है, जबकि 2007 और 10 की बात करते हैं तो XMLX, ठीक है। क्या होता है, XMLX, ठीक है, ऐसे होता है। 2007 और 10 की बात करते हैं तो फिलहाल इसके 2007 की पूछ रहा है तो 2007 में क्या होता है, .docs, ध्यान रखना, .docs, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप www पर अपने वेब पृष्ठों को कहाँ रखते हैं। आसान ऑप्शन है। वेब www क्या होता है, सूचनाओं को खोजने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं। कहाँ रखते हो, कहाँ रखते हैं, इंटरनेट कनेक्शन पर। नहीं सर, कनेक्शन पर कहाँ रखेंगे, तार पर चिपका कर थोड़ी रखोगे। एक वेब ब्राउज़र पर नहीं रखते। उपरोक्त सभी तो कैसे होंगे, ये हो ही नहीं रहे, कनेक्शन पर भी नहीं हो रहा है, उपरोक्त सभी तो कहाँ होंगे, वेब सर्वर पर। आप कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है,
वो डायरेक्ट कहाँ पर सेव हो जाता है, वो सेव हो जाता है आपके सर्वर पर। सर्वर क्या होता है सर? सर्वर हार्ड डिस्क का वह समूह होता है जहाँ पर आपकी क्या होती है, ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज की जाती है, उसे सर्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज की जाती है, उसे सर्वर के नाम से जानते हैं। आप तो सोचते हो कि बादलों में कहीं छुप गया होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है।